झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र इस वक्त जारी है और मानसून सत्र के चौथे दिन लगातार वहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया और इस वक्त वहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक वहां पर धरने पर हैं। और जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले तस्वीरें दिखाई थी कि वहां पर मार्शल आउट किया जा रहा था तमाम विधायकों का। और आप तस्वीरों में देखिए कि बीजेपी के तमाम विधायकों का अब वहां पर मेडिकल टेस्ट भी किया जा रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक वहां पर मौजूद हैं। तो ये तस्वीर है विधानसभा की, जहां पर सुरक्षा को लेकर वहां पर सुरक्षा बल भी तैनात है और वहीं पर मेडिकल की टीम भी वहां पर पहुंची है। और ये गेट विधानसभा परिसर की तस्वीर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि तस्वीर में धनबाद विधायक राज सिन्हा को मेडिकल की टीम वहां पर मेडिकल टेस्ट कर रही है। हम लगातार आपको अपडेट देते रहे और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के तमाम विधायकों का मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है। अभी खाना पीना भी उन्हें पहुंचाया गया था और मार्शल आउट भी किया गया था। और अब वहां पर मेडिकल की टीम मौजूद है जो कि वहां पर बीजेपी के तमाम विधायकों का मेडिकल टेस्ट कर रही है। तो आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र इस वक्त जारी है और मानसून सत्र के चौथे दिन जहां पर विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर भी लगातार विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों ने धरना प्रदर्शन किया था। और धरना प्रदर्शन करके लगातार राज्य की हेमंत सरकार से वो मांगे कर रही थी जो कि घोषणा पत्र में जिक्र था। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पारा टीचर्स, पुलिस कर्मियों का और इसके साथ ही पंचायत सेवकों की जैसे तमाम ऐसे झारखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको झारखंड सरकार ने अब तक पूरा नहीं किया है। और 3-4 महीने के बाद यहाँ पर झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में इन मुद्दों को, इन घोषणाओं को पूरा ना करना कहीं ना कहीं एक बड़ी सवाल खड़ी करता है। और ये इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां पर धरनारत है। और ऐसी तस्वीर पहली बार देखने को मिली कि वहां जहां पर विपक्ष के विधायक जहां पर सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और सदन के अंदर भी, यहां तक कि रात में भी वहां पर बीजेपी के तमाम विधायक वहां पर अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इसका फल निकल कर सामने आता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगातार वहां पर जिस तरीके से विधानसभा के अंदर भी प्रदर्शन कर रही है और विधानसभा के बाहर भी, आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता वहां पर गोलबंद हुए थे और लगातार वो हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, जिससे पुलिसकर्मियों ने वहां पर उन्हें हटाने का काम किया। उसके बाद जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं को हटाया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं जो वहां पर धरनारत हैं उन्हें मार्शल आउट किया गया। और आप तस्वीरों में हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है जहां पर बीजेपी के विधायकों का मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है और दूसरी तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के प्रदर्शन की, जहां पर एक अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार वे हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और वे अपनी जिन मांगों को लेकर वो अड़े हुए हैं उन्हीं मांगों को लेकर वे प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर धनबाद से विधायक राज सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। राज सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जोहार। राज सिन्हा जी, जैसा कि देखिए हम लगातार तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम विधायक हैं वहां पर विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? नहीं, मांग तो वही पुरानी है। हम लोग तो सदन के अंदर धरना पर बैठे थे, लेकिन सरकार ने अपना एक कदम और आगे बढ़ाया, अपना परिचय और ज्यादा दिया जी। और अभी सभी विधायकों को मार्शल से टांग करके बाहर पटक दिया गया, दरवाजे के बाहर पटक दिया गया सदन के। तो यह तो इनकी सोच है जी। अब झारखंड के युवाओं के रोजगार के सवाल पे जी, जो झारखंड के अंदर जो सहायक शिक्षक हैं, सेविका हैं, सहायिका हैं, जल सहिया हैं, ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट से जो काम कर रहे हैं, अनुबंध सेवी जो भी हैं जी, उनके सवाल पे अगर आप धरना दीजिए जी, तो आपको मार्शल से उठा करके बाहर बरामदे में जमीन पर पटक दिया गया जी। ये तो कार्य प्रणाली है सरकार की। तो क्या लगता है प्रदर्शन के बाद झारखंड सरकार जागेगी? क्योंकि अगले 2-3 महीनों के बाद यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी होने हैं। जिस प्रकार से इन लोगों ने बत्ती गुल किया है जी, आगे चुनाव में जनता इनकी बत्ती गुल करेगी जी। और झारखंड सरकार से आप क्या कुछ अब
अपनी अपील करना चाहते हैं? नहीं, हम तो ये अपील कर रहे हैं भाई कि आप जिन वादों को लेकर पिछले चुनाव में आए थे और आपने सरकार बनाया था जी, उन वादों पर आपने क्या किया, उन वादों पर आपने क्या किया, आप मुख्यमंत्री जी स्टेटमेंट दें सदन के अंदर, यही तो मांग जी। लेकिन करना तो दूर, ये वक्तव्य देने से भी पीछे हट रहे हैं। जी जी, राज सिन्हा जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद। तो ये थे धनबाद से बीजेपी विधायक राज सिन्हा जी, जिन्होंने कहा कि वे लगातार लगातार ये हेमंत सोरेन की सरकार पर, ये इनका कहना है कि हेमंत सरकार जिस तरीके से ये सरकार में आई, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर ये सरकार में आई थी उन मुद्दों को ये पूरा नहीं किया। और इनका ये भी कहना है कि अभी 2-3 महीने में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो आगे भी प्रदर्शन किया जाएगा और अपनी मांगों को लेकर ये मुखर होते रहेंगे। वेल में बीजेपी विधायकों के धरने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। साथ खेल किया जा रहा है, जो बेल में आने की बात है, एक सदन स्थगित होने से पहले तक तो ये सारी बातें ठीक लगती है, लेकिन सदन जब स्थगित हो गया उसके बाद भी बेल में पड़े रहना निश्चित रूप से ये बताता है कि विधायक पूरी तरह से कहीं न कहीं संविधान को कुचलना चाहते हैं, जो संसदीय परंपरा है उसको अपमानित करना चाहते हैं। जब जाकर के अध्यक्ष महोदय ने खुद आग्रह किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जो सदन के नेता होते हैं उन्होंने आग्रह किया, उसके बाद वहां बने रहने का कोई मतलब नहीं है। हम समझते हैं कि इस तरह की जो कवायद है वो इसलिए की जा रही है कि जो सदन के बाहर जहां जिस विधानसभा से जो विधायक आते हैं उनको एक सर्वे रिपोर्ट से जानकारी मिली है कि वो पूरी तरह से पिट चुके हैं। उनका जो काम होना चाहिए था उन्होंने नहीं किया है और उस एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए इस तरह हरकत करके वो चाहते हैं कि जनता को गुमराह करें। तो विधानसभा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है उसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। अभी आपने सुना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी कई आरोप लगाए। कहा कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड की जनता को भटकाने का काम कर रही है। राजेश ठाकुर ने बीजेपी की पिछली सरकार को भी भुनाने का काम किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी 2014 से 2019 तक भी उन्होंने किस तरीके से काम किया था वो झारखंड की जनता ने उन्हें देखा है। और अब जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, कहीं ना कहीं ये झारखंड की जनता को भटकाने का काम कर रही है। तो लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है भारतीय जनता पार्टी और लगातार इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। किया गया झारखंड विधानसभा में। देखिए, सुबह से लेकर के रात के 10 बजे तक लगातार अनुबंध करने के सवाल पर, छात्र के रोजगार के, नौकरी के, सरकारी नौकरी के सवाल पर, बेरोजगारी भत्ता के सवाल पर और जेपीएससी जेएसएससी के एग्जाम का सीबीआई जांच कराने के सवाल पर हम लोगों के द्वारा सदन के अंदर प्रदर्शन किया गया। पहले सदन की लाइट बंद कर दी गई, एसी बंद कर दिया गया, कई घंटों तक शौचालय नहीं जाने दिया गया। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक सदन के अंदर डटे रहे। मुख्यमंत्री आते हैं लेकिन अपना कोरम पूरा करके वो अनमने ढंग से चले जाते हैं। हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे होते हैं। अभी रात के 10 बजे मुख्यमंत्री के निर्देश पर अध्यक्ष के द्वारा विधानसभा सचिव को भेज करके हम सभी विधायकों को बारी बारी से, यहां तक कि महिला विधायकों को भी
मार्शल से उठा करके 15-15, 20-20 मार्शल लग करके और उठा करके बाहर पटकने का काम किया, फेंकने का काम किया। मार्शल के फेंक देने के बाद भी ये लड़ाई हम लोगों को निरंतर जारी है, आगे भी हम लोगों की लड़ाई रहेगी। मुख्यमंत्री इसका जवाब दे, और अगर जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो अनुबंध कर्मी से और झारखंड के छात्रों से माफी मांगे, यह हम लोगों का मांग है। फिलहाल ये पूरी रात बची हुई है, तो क्या आप अपने प्रदर्शन को कंटिन्यू रख रहे हैं या आप अभी उसको ब्रेक दें? नहीं, हम लोगों का प्रदर्शन कंटिन्यू है। आज सुबह से लेकर के अभी तक मार्शल आउट होने के बाद भी हम लोगों का प्रदर्शन जारी है। हम लोग विधानसभा के अंदर ही रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक कि कल मुख्यमंत्री के सदन प्रारंभ होने के बाद वक्तव्य नहीं आ जाता, या अनुबंध कर्मी और अनुबंध कर्मी के साथ साथ जो जेपीएससी, जेएसएससी के एग्जाम हुए हैं उसका सीबीआई जांच का निर्देश नहीं देते, तब तक ये मांग हम लोगों का चलता रहे। तो आपने अभी सुना भारतीय जनता पार्टी के विधायक भानु प्रताप शाही, जो कि भवनाथपुर से विधायक हैं। उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने कहा कि वे वेल पे बैठे हुए हैं, वहां की लाइट को ऑफ कर दिया गया, एसी बंद कर दी गई, उन्हें यहां तक कि लघु शंका करने के लिए भी नहीं दिया जा रहा था। इसके अलावा वहां पर 10-15 की संख्या में वहां पर मार्शल आते हैं और उन्हें मार्शल आउट कर देते हैं। तो अपनी पीड़ा बता रहे थे और लगातार ये भी बता रहे थे कि वो किस किस तरह की मांगों को लेकर लगातार वो धरनारत हैं। उनका कहना है कि झारखंड में कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसा कि मनरेगा कर्मियों का उन्होंने जिक्र किया, संविदा कर्मियों का जिक्र किया, छात्रों के रोजगार का जिक्र किया, और इसके साथ ही जेपीएससी, जेएसएससी में जिस तरीके का घोटाला हुआ उसका जिक्र किया। इन मांगों को लेकर वे धरना दे रहे हैं। ऐतिहासिक है, भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायकों ने झारखंड की हेमंत सरकार जो 2019 में झूठ बोलकर सत्ता प्राप्त की थी, उसको लेकर आज ऐतिहासिक रूप से विधानसभा के अंदर धरना और प्रदर्शन किया है। हम रात भर यहीं रहने वाले हैं। हाउस के अंदर से हम सारे विधायकों को दर्जनों मार्शलों के माध्यम से जबरन मार्शल आउट कराया गया, लेकिन हमें मार्शल आउट करा के बाहर करने के बाद भी हमारे हौसले ठंडे नहीं पड़े। हम लोग इस गूंगी बहरी सरकार को यह चेतावनी देते हैं कि जब तक झारखंड के नौजवानों के साथ न्याय नहीं होगा, या तो वो माफी मांगे, नहीं तो हर साल 5 लाख नौकरी, मतलब 25 लाख नौकरी का क्या हुआ, हेमंत सरकार जवाब दे। उन्होंने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता दूंगा 5,000 7,000, वो भी नहीं दिया। कहा था इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो इस्तीफा भी नहीं दिया। तो सबके साथ अन्याय किया, चाहे पारा शिक्षक हो, संविदा कर्मी हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, रसोईया हो, मनरेगा कर्मी हो, पंचायत सेवक हो, किसी के साथ अन्याय हेमंत सरकार ने किया नहीं है। हमारे आवाज को दबाने का प्रयास विधानसभा अध्यक्ष जी ने किया, बिजली काट दिया, पानी नहीं दिया, एसी बंद कर दिया, लेकिन इससे हम घबराने वाले नहीं है और झारखंड के नौजवानों को विश्वास दिलाते हैं कि आपको न्याय मिलने तक हम सबों का, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का और एक एक कार्यकर्ता का संघर्ष जारी रहे। आज का दिन बहुत ही लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।